किधीर्धयनं श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। आद्य गुरु शंकराचार्य कमलेश्वर भोलेनाथ, रविवार कलयुग पड़े गुरु पूर्णिमा आज, आप पधारो मेरे घर में, रखो कृपा का हाथ, शक्ति भारत को दे दो शंकर भोलेनाथ। हिंसा और आतंकवाद, नफरत, घृणा हटाओ, प्रेम की गंगा भारत में गुरु पूर्णिमा से आज बहाओ। प्रगटे प्रेम की रसधार, सब धर्म हो एक साथ, खिला दो भक्ति का गुलाब, और हम आपके कृपा पात्र। 1 अरब 48 करोड़ हैं, कलयुग भारत जान। गुरु पूर्णिमा पड़ गई 2024 में, करो कृपा भगवान। आद्य गुरु शंकर की करूं वंदना जाए, भोलेनाथ की शक्ति भारत में प्रगटाए। कोई गुरु कलयुग नहीं, और आप जगत गुरु जान। पूरे त्रिलोक की महाशक्ति हो भोलेनाथ भगवान। प्रथम वंदना शिव गुरु कीनी, व्यास गद्दी आवानहु कीनी। कमलेश्वर गुरु लई बुलाई, और पूजा विधि सब करवाई। ध्यान किया गुरुवर के चरणा, संकट सब भारत के हरना। कृपा करो शंकर त्रिपुरारी, हम सब गुरु अब शरण तुम्हारी। अरे नाभि कमल से विष्णु के प्रगटा ब्रह्म स्वरूप, विष्णु की नाभि से जन्मे, और देखो ब्रह्म का रूप। भगवान विष्णु की नाभि में कमल खिला, गुरु पूर्णिमा का दिन था, उसे ब्रह्म तेज कहते हैं। तो गुरु पूर्णिमा वेद व्यास जयंती, नारायण ने कमल खिलाया। जब नाभि में कमल खिला तो ब्रह्म ज्ञान उसमें प्रगटाया। ब्रह्म ज्ञान को देखने और गुरु
आद्य गुरु शंकर आए भोलेनाथ और विष्णु शक्ति प्रकट हो गई और व्यास पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान विष्णु गुरु पूर्णिमा पर त्रिलोक के जगत गुरु बन गए। भगवान विष्णु जगत गुरु हैं, सत्यनारायण है और आज उनकी पूर्णिमा है, रविवार का दिन है। उनकी नाभि से ब्रह्म कमल पैदा हुआ और ब्रह्मा पैदा हो गए और उस ब्रह्म ज्योति से, निराकार की ज्योति से शिव का प्रकाश हुआ जो आद्य गुरु है। अजन्मा जिनका जन्म नहीं शंकर भोले कहलाते हैं और सबसे पहले भोले शंकर को आद्य गुरु को बुलाते हैं। तो आद्य गुरु भोलेनाथ कमलेश्वर भगवान, विष्णु की नाभि कमल से और प्रगटा ब्रह्म का ज्ञान। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजम सदाशिव त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजार मुखारविंदम त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखारविंदम अष्टभुजायुक्तम नंदी सवारी वामांग च भवानी उमा गोदी गोरी गणेश किलावते सर्व विघ्न विनाशते सदाशिव नमामि रुद्र रुद्राभिषेकं परिभूषणं भवभासोषं शोक निवारणं दुःख रोगनाशायनं ममं च गुरु शंकराचार्य शिव गुरु च शिव पिता शिव बंधु च बांधव शिव सखा च शिव मित्रम शिव च माता पिता शिव ही च पुत्र तुल्य शिव ही च पिता तुल्य परदादा पूर्वज शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम शिव गुरुम शिव अखंडम परिभूषणम शिव नमामियम श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम शिव सनातन धर्मम शिव सर्वशक्तिमानम शिव सर्व सेवा तकत शिव सनातन सर्वमात्यम भूमि अखंड मंडलेश्वरो जगत गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर सकल सिद्धिदायकम वरदायकम समस्त कष्ट विनेश्वर अखंड रूपम पर ब्रह्म नारायणम साक्षाकारम निर्लेप जगतमणि पीतांबरो शिव शंकर त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम गोविंदम सदानंद कंद शंकर नमेश्वरम हर हर महादेव पशुपति नीलकंठाय जगत गुरु शंकराचार्य खंड गुरु आदि सनातन गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर व्यास गद्दी प्रथम पूजा आद्य गुरु शंकर गुरु वंदे गुरु श्री ब्रह्म शक्ति विष्णु गुरु नारायणम मम गुरु कमलेश्वरम श्री कृष्ण जगत गुरुम प्रथम वंदे वेद व्यास गुरुम सर्वशक्तिदायकम। कलयुग में 2024 था, रविवार को 21 जुलाई की वेद व्यास जयंती महापर्व पर व्यास पूजा हो रही थी। व्यास का मतलब गोल होता है और भगवान वेद व्यास उस गोल में अपने इष्ट को देख रहे थे। सब कुछ दिखगा गोल उन्हें और गोल गोल ब्रह्मांड ओमकार झनकार उठ रही कैलाशपति ब्रह्मांड। ओमकार की झनकार कैलाश पर उठने लगी। ब्रज प्रेम बांसुरी ब्रज में बजे और सरयू लहर लहर बल खाए। गुरु पूर्णिमा पड़ी कल युग में, देखो कैसी पवन चला है। वायु धारणा हम भी कर रहे, धारण जगत गुरु गति पाए। बाकी खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले सब जाए। फिर घमंड किस बात का करते, बोले शिव शंभु मुस्काए। अरे गर घमंड सत्ता का करो तो थोड़े दिन में ही हट जाए। गर घमंड सुंदर नारी का
चौथेपन में वृद्ध दिखाए, गर घमंड धन का कर लो तो देखो ऊपर जा नहीं पाए। गर घमंड करो पुत्रों का या घर घमंड जिस पर हो ही जाए, सारे घमंड यहीं रह जाते, ये गुरु ज्ञान शंकर ये बताए। तो खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। आपके साथ न ये सत्ता के मंत्री जा सकते, न ये राजा जा सकता, न ये प्रजा जा सकती, न आपका परिवार जा सकता, न आपका धन जा सकता, न कुछ भी नहीं जा सकता। पर फिर आए माया जाल में और चिपको इनके जाए। गुरु पूर्णिमा गुरु ज्ञान है, ये मूर्खता कहलाए। ये मूर्खता है, अज्ञानता है, जिसे कोई गुरु कलयुग में समझा नहीं पा रहा कि भाई मंगलों की कमी सतयुग में भी नहीं थी, त्रेता में भी नहीं थी, द्वापर में भी नहीं थी, लेकिन कलयुग में चारों तरफ त्राईमाम है। कोई धन के लिए चिल्लाता है, कोई सत्ता के लिए छटपटाता है, और कोई राज ताज नहीं मिले तो भैया देखो मन में दुख पाता है। कोई सुरा सुंदरी चाहे यहाँ, ये कलयुग हाल बताता है। सब कलयुग में 7.25 अरब, सबका दुख देखो देखा नहीं जाता है। सब राजा बेकार हैं जो धरे प्रजा नहीं ध्यान, खुद भी भोग को भोग रहे हैं और प्रजा बनी शमशान। तो गुरु ज्ञान है ही नहीं, किसको ज्ञान सुनाए, अपनी पूजा करवाते हैं, कलयुग गुरु का है। तो कलयुग के गुरु अलग हैं, क्योंकि वो ज्ञान रहित है, और ज्ञान रहित आदमी ज्ञान से अमृत को कैसे पिला सकता। इसलिए जब ज्ञान का अमृत है ही नहीं तो कैसे पान कर पाओगे और कैसे दुख हटाओगे जब तक कृपा गुरु नहीं पाओगे। तो आद्य गुरु शंकर सदाम शंकर भोलेनाथ, अरे जपते रहो इनका ही नाम तो होए कृपा का हाथ। तो वेद व्यास भगवान कहते हैं आगम निगम सो ही वेद पुराण, सरिस नाम गुण विद्या जानो, गुरुर समान नहीं रे पद पूजा, गुरु सम नहीं शक्ति कलि दूजा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, अखंड रूपेण मंगलेश्वर, यदा दृष्टि ततो मयो प्रतिभूतानि ज्ञान चक्षु दुर्लभ। भगवान शंकर से मार्कंडे ने पूछा, हे प्रभु ब्रह्मा ही गुरु क्यों बताए, शिव क्यों गुरु बताए, विष्णु क्यों गुरु बताए। ये तीनों तो त्रिलोक की संपूर्ण शक्तियों के स्वामी हैं, चराचरों के अंतर्यामी हैं, परब्रह्म परमात्मा है, फिर इन तीनों को गुरु संज्ञा से क्यों आभूषित किया। तब भगवान शंकर जो आद्य गुरु हैं, गुरु शब्द का प्रति उत्तर देते हुए कहा था कि हे मार्कंडे, वेदन प्रकन नाम गुण जाको, हे अखिलेश ब्रह्म पदवाको, गुरु बल तेज पुंज बड़ भागी, जो सब तजहि राम अनुरागी, राम समान भक्ति नहीं दूजा, नित उठ करो राम पद पूजा, राम सरिस पूछूं मैं कोई, अगम निगम सो सहज कोई। भगवान शंकर फरमाते हैं, हे मार्कंडे, प्रखंड अस्तित्व को जानने के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। गुरु वेद व्यास पूर्णिमा है, गुरु गद्दी लगती है जो प्रागट्य स्वरूप होता है। अग्रगण्यता का जो बाह्य रूप है, जैसे अंतरिक्ष में गोल अरबों ब्रह्मांड रहते हैं, वस्तु स्थिति सूर्य और चंद्रमा की प्रतिभा से ध्रुव प्रकाशमान रहता है। ध्रुव के प्रतिबिंब से धूम्रकेतु और धूम्रकेतु से बृहस्पति तथा बृहस्पति से शुक्र और शनि, इससे सूर्य की चकाचौंध परिस्थितियों को देखकर अंतरिक्ष में अरबों पृथ्वियों अरबों ब्रह्मांड है।
इन सारे ब्रह्मांडों का अस्तित्व रखने वाले भगवान विष्णु हैं। इसलिए उनको जगत गुरु शंकराचार्य कहा गया है। गुरु तत्व जिसके अंदर होता है वो स्वयं ही प्रतिभाशाली होता है। गुरु तत्व आकर्षण, तेज पुंज आकर्षण, खगोल शास्त्र और पूर्वाचार्यों के मतानुसार ये कई तरह से शक्तियों से ओत प्रोत है। जैसे असामाजिक तत्वों में जो आकर्षण होता है वो राक्षस तत्व है, दानवता है। सामाजिक तत्वों का आकर्षण देव तत्व है। मानवता का प्रतीक स्वरूप बुद्धि होती है। बुद्धि से परे वेद होते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इन चारों वेदों में भी इनकी स्तुति इस तरह से की गई है। भगवान शंकर फरमाते हैं कि हे मार्कंडेय, प्रखंड आत्मा और परब्रह्म के स्वरूप को जानने के लिए हम तेजस्वी बन जाते हैं, लेकिन अखंडलेश्वर बनने में और मंगलेश्वर बनने में रात और दिन का अंतर होता है। जैसे पृथ्वी, रसातल, पाताल, तलातल, पृथ्वी से 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर हैं। कुल मिलाकर 14 भवन हैं, 14 लोक हैं। इन 14 लोकों के स्वामी भगवान विष्णु हैं। अखंड मंडलेश्वर शिवलोक के स्वामी भगवान शंकर, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ब्रह्मलोक के स्वामी भगवान ब्रह्मा है। इंद्रलोक के इंद्र तथा वरुण लोक के वरुण है। और जितने लोक हैं उनके अधिष्ठाता भी अलग अलग अपने अस्तित्व को प्रकट करते हैं। इसलिए संसार में ज्ञान का आधारभूत वेद है। आज वेद व्यास की पूर्णिमा है, इसलिए वेदों में गुरु तत्व को पूरी तरह दर्शाया गया है। गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? क्योंकि गुरु पूर्णिमा को सूर्य की सीधी नेत्र ज्योति भगवान शिव के चरणों में होती है। जितने भी तारा मंडल के ग्रह हैं उन सब ग्रहों की चाल शंकर के समान हो जाती है और शिव के चरणों में उन सब की दृष्टि तल्लीन हो जाती है। इससे गुरु शक्ति का तेज बढ़ जाने से इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और सूर्य रविवार के साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भारत में पड़ी है। इसे व्यास पूर्णिमा विक्रमी संवत 2021 की जो मध्याह्न काल है कलयुग का कहते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इसलिए इस दिन गुरु अश्वना नाम की किरण जो सूर्य से छिटकती है, आज सूर्य का दिन है। इस किरण के प्रभाव से संसार वासियों में एड्स और कैंसर, कोरोना जैसे घातक रोग इस किरण के प्रभाव से ठीक हो जाते हैं। भक्तों को बल मिलता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का दिन संसार में समस्त पापों को और घातक रोगों को नष्ट करने के लिए, आतंकवाद, हिंसा और दानवता को नष्ट करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। गुरु पूर्णिमा के सूर्य को किरण एटम पावर का, अणु शक्ति का काम करती है। वायु धारणा से हम वर्णन करते हैं कि कैसी वायु चले कली में 2024 चले। अरे दानवता भई हटे हटे और मानवता भई प्रगट प्रगटे। तो मानवता का प्रागट्य हो और मंगल हो तो सुजान। क्या होगा इस 2024 में, नई सदी में। इसलिए रोहिणी नक्षत्र का सीधा प्रभाव भारतीय कृषि उत्पादन पर पड़ता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अन्नपूर्णा का नक्षत्र है। इसलिए राम राज्य अधिकारी हो, भारत मंगल मूल, विश्व शांति हो जगत में शंकर का त्रिशूल। वायु धारणा जगत की वायु ये बतलाए, सरसम्मत अच्छा बने 54 अन्न प्रगटाए। 20 गुना बरखा पड़े 16 गुना हो धान, घर घर व्यंजन गुड़कसी लड्डू और पकवान। भारत मसीहा जगत गुरु, गुरु पूर्णिमा जहान, सारे विश्व जहान का और जगत गुरु भारत को मान। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। वाणी में फरमाते कि संपूर्ण भारत 2024 से विश्व का जगत गुरु बनने की ओर जा रहा है। भारत में नीली छतरी वाले कल की भगवान का जन्म हो चुका है और भारत के अच्छे दिनमान है 21वीं शताब्दी में। अब वर्षा समय पर हुआ करेगी, धन धान्य अच्छा होगा और प्रजा का कल्याण होगा और दानवता की जितनी सत्ताएं हैं संसार में सबका समापन समारोह आज से शुरू हो चुका है। उल्टी वायु राजनीति की, सुलटी वायु पवन चलाए।
अरे उल्टी बुद्धि राजाओं की, जो सोचे उल्टा हो जाए। उल्टे दिन राजाओं के, राजनीति उल्टी सब जाए। सुलटे दिन भक्तों के आ गए, कृपा कृष्ण और शिव की पाए। भारत में भी भक्तों के ऊपर कृपा करेंगे शिव तन पाए। कृष्ण कृपा मिल जाए भारत को, और वृंदावन सब ही हर्षाए। वायु धारणा देख कर हंसे कृष्ण भगवान, मुड़िया पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा और वृंदावन के धाम। अरे जिनको सत्ता चाहिए वह ब्रज में नहीं आए, और जिनको सत्य देखना हो दर्शन सब कर जाए। गोप ग्वाल ब्रजवासी सब घूमे कृष्ण के संग, श्याम रंग सब पे चढ़ा और देखो प्रेम तरंग। प्रेम बांसुरी ब्रज में बज रही और नाच रहे नर नारी। गोप ग्वाल सब नाच रहे हैं, नाच रहे रे गिरधारी। ऐसी पवन चली रे जमुना, जल जल तरंग है भारी। जमुना जल सब शाम हो गयो, और शाम ही कृष्ण मुरारी। सारे विष और कालेपन को शाम ही देत हटाए। गीता ज्ञान सुना दिया अमृत, और सबको पान कराए। भगवान कृष्ण मुड़िया पूर्णिमा पर ब्रज में महारास रचा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं गोप ग्वालों के साथ, सत्संग कर रहे हैं। प्रेम बांसुरी बज रही ब्रज में, आसुरी शक्तियां भग गई सारी। अरे आग लग गई उनके बदन में, सत्ता उनकी हट गई सारी। कंस हटी, दुर्योधन हटी, हटा राजा धृतराष्ट्र। अरे कौरव कुल सब हट गया, हुआ पाप का नाश। धर्म क्षेत्र भारत बना, हट गए सब कुरुक्षेत्र। वही योग वही समय आ गया, 21 जुलाई है। 21 जुलाई को वही योग है जो द्वापर युग में महाभारत के समय आया था। धृतराष्ट्र, उनका लड़का दुर्योधन, शकुनी और 18 अक्षोणी कौरव सेना रही थी, गठबंधन कर रही थी, और सब कुछ षड्यंत्र भारत में हो रहा था। भगवान पर किसी का ध्यान नहीं था। सब उल्टे कर रहे थे कामा, कुरुक्षेत्र बन भारत धामा। और अब गोलोकन से प्रगटे कृष्णा, और गुरु पूर्णिमा देखो अवतरणा। गुरु पूर्णिमा वेद व्यास भी कृष्ण को लिया बुलाए। महाराज ब्रज भूमि की क्या हालत करी था इस अंधे राजा धृतराष्ट्र ने, इसके लड़के दुर्योधन और इसके 100 पुत्रों ने, और इस कंस ने। सारे भारत की हालत क्या कर रखी है महाराज। आपका जन्म होता है इस ब्रजभूमि, और आप जगत गुरु, और आप इनको कैसे सहन कर रहे हो। हटा दो इनकी सत्ताओं को, और इनके मारो लात। और दानवता ये सब कर रहे, और सब दानव इनके साथ। रोज रचे षड्यंत्र ये, और गुरु पूर्णिमा बात। और ऐसी लात पड़ेगी भैया, आज पड़ा रविवार। रविवार गुरु पूर्णिमा, दानव खावे मात। 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश श्री कृष्ण के साथ। वेद व्यास रचना करे भारत निर्माण। लिखने लगे ब्रजभूमि में 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण। तो गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी ने
गुरु मंत्र त्वम शरणम ब्रजेश का अखंड जाप भगवान कृष्ण को जगत गुरु मानकर ब्रज भूमि वृंदावन में प्रारंभ किया। रविवार का दिन था, विक्रमी संवत कलयुग में 2081 था और अंग्रेजी सम 2024 था। द्वापर में भी ये योग था, सतयुग में भी ये योग था, त्रेता में भी ये योग था। तब जब गुरु राजा सब अहंकारी हों और चढ़े घमंड हजार, तब जाकर के कलयुग में भी आते हैं अवतार। तो राजाओं के घमंड का और लगा हुआ है पहाड़, और इस पहाड़ को तोड़कर आवे कल्कि महाराज। तो भगवान वेदव्यास जी ने त्वम शरणम ब्रजेश यादवेंद्रम दुग्भंजनम मंगला मुखारविंदम गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तक नमो भगवते वासुदेवाय श्री हरि श्री कृष्ण दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वम शरणम ब्रजेश। महाराज मैं खुद गुरु हूं, ब्रह्मा गुरु हैं, विष्णु गुरु हैं, शिव गुरु हैं, और आप तो जगत गुरु। तो गुरु मंत्र नहीं, हम शरणागत मंत्र, हम तो आपकी शरण है। तो त्वम शरणम ब्रजेश गुरु मंत्र नहीं, शरणागत मंत्र है। इसलिए शरणागत इस मंत्र का किया वेद व्यास आमान, और ब्रजभूमि वृंदावन में किया कृष्ण का ध्यान। तो गुरु मंत्र के प्रभाव से वेद व्यास वेद लिखने में सफल हो गए। यजुर्वेद अथवगन श्याम कर्म सकल गति जान, और 4 वेद लिखने लगे व्यास महामुनिमान। लंबोदर एक दंत मनाई, बैठे व्यास कृपण की नाई। लिखने लगे प्रभु संवादा, एक तेक सहोदर सादा। मलिया गिरी चंदन की चौकी लगा, पहले पूजा चौकी कीनी। व्यास गद्दी तैयार करी और गुरु की वंदना पहले की। कर पूजा गुरु कृष्ण की, समरत अक्षत पान। नैवेद्य फूल चढ़ाए के पूजे कृष्ण भगवान। पूजत चरण महामति जाना, संत शिरोमणि प्रभु जग जाना। पूजई चरण सबई गुरु जानी, जगद गुरु कृष्ण सममानी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। अक्षत चंदन धूप नैवेद्यम समर्पयामि नमः। ओम गणेशाय जगत गुराय शिव समाय सर्वदेव देवाय। ओम पवन पुत्राय हनुमंताय विघ्ननाशा दुर्गा दुर्गति नाशिनी। भगवान श्री कृष्ण ने तब वेद व्यास से प्रसन्न होकर कहा, त्वम शरणम ब्रजेश। हे व्यास मुनि, आप केवल इस मंत्र की व्याख्या कलयुग में संसार से भक्तों में कर देना। इसके बाद सारे संसार में बिना राजा के ही अपना और भगवान का नाम और उनकी कृपा मिलने लग जाएगी। अंधकार हट जाएगा और भगवान की रोशनी होने लग जाएगी। इसलिए राजा सब बेकार हैं इस कलयुग के महाय। घन घमंडल लहरा रहा और नहीं हाथ का छुपाए। तो 6 शास्त्र 4 वेद और 18 पुराण सारे इस मंत्र में बोले कृष्ण भगवान। तो वेद व्यास जी से कृष्ण भगवान ने कहा कि 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण जो आपने लिखे हैं उसका सार है त्वम शरणम ब्रजेश। हे भगवान श्री कृष्ण, हम क्रियाहीनम विधिहीनम मंत्र पूजा न जानू मैं, हम तो आपकी शरण है। ये वेद व्यास भगवान से भगवान कृष्ण ने कहा। हे व्यास जी, ये वेद मंत्र संसार वासियों को ये सिखाता है कि पहले मेरी शरण आओ, फिर मैं आप पर कृपाल हो जाऊंगा। व्यास मुनि, जब आप मेरी शरणागत हो जाओगे तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण आपको कंठस्थ हो जाएंगे और आप व्यास गद्दी पर जंगल में बैठकर उनको लिखते रहना। बस इससे ही आपका नाम विश्व गुरु वेद व्यास हो जाएगा। इस गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास मुनि ने भगवान
राधा कृष्ण के चित्र के सामने मुड़िया पूर्णिमा पर वृंदावन में बैठकर त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप शुरू इसी योग में किया था, जो आज भारत में पड़ा। कृष्ण कृपा से वेद व्यास बनकर 4 वेदों का निर्माण किया, यह गुरु कृपा का फल है। अब भारत में कोई गुरु नहीं, हम भारत को ही गुरु बना देंगे। और श्री कृष्ण बोले कलयुग हम काली घटा हटा देंगे, सत्ताएं घमंड की हट जावे, हम राम राज प्रगटा देंगे, हम कुरुक्षेत्र हटा करके और धर्म क्षेत्र बना देंगे। तो करो प्रतिज्ञा भारत वालों और जपो कृष्ण का नाम, राजा नहीं कर सकते हैं कभी भारत का कल्याण। राजा ब्रज का एक है श्री कृष्ण भगवान, उनका मंत्र त्वम शरणम ब्रजेश है, यही गुरु का ज्ञान। मैं श्री कृष्ण की शपथ लेकर, जो आद्य गुरु हैं, भारत की रक्षा के लिए, भारत अपने जीवन को कुर्बान करने में भी देर नहीं लगाऊंगा। ये मेरा राष्ट्र धर्म होगा और राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सब धर्मों से बड़ा राष्ट्र धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है तुम्हारी। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं और परहित से बड़ा कोई ईश्वर कृपा नहीं। इसलिए हे भारतवासियों, संकल्प करो अपने मन में, मेरे सारे पाप हटा दो प्रभु, मेरे घन घमंड को आप हटाकर सद्बुद्धि मुझको दिला दो प्रभु। जो इच्छा है मन में मेरी, सब शुभ इच्छाओं को पूरी करो। जो अशुभ कर्म मेरे भारत के, उसको भारत से दूर करो। जो घन घमंड की सत्ता है, सब उनको चकनाचूर करो। भारत में प्रवेश करो श्री कृष्ण, अब आप कल की अवतार बनो। ये गुरु पूर्णिमा भारत में नव निर्माण आज से कर देगी, अमृत भारत में भर देगी और दुष्टों को कड़ा दंड देगी। जो घन घमंड में इतराते, उनकी सत्ताएं नष्ट करो। अरे वह तो अनजान बने देखो और सबकी बुद्धि में आप बसो। तो मलमूत्र में जन्मे 9 महीने तक प्रभु कैसे शुद्ध बुद्धि हमारी बने। हमको तो अज्ञान ही आता है और नहीं कोई ज्ञान भगवान बसे। तो मलमूत्र के कीड़े हैं हम सब, नर नारी प्राणी बसे भारी। अब आप कृपा करो गिरधारी, अब शरण आपकी हैं हम सारी। तो यही प्रतिज्ञा है, जितने धर्म, जितने भी भक्त, और करो भारत नव निर्माण। राष्ट्र प्रेम भारत करो और होए भारत कल्याण। तो भारत की सेना को बल मिले, भारत के किसानों को अन्न उत्पादन की शक्ति मिले, किसान सर्वशक्तिदायक बन जाए, भारत का सर्व समृद्ध हो, भारत में अकाल न पड़े, भारत में खुशहाली रहे, सुख समृद्धि रहे, दुख दरिद्र और बेरोजगारी का नाश हो और शुद्ध बुद्धि का प्रागट्य होकर के भारत विश्व का जगत गुरु बने, न कि कोई नकली गुरु अपनी पूजा करे। नकली गुरु जितने भारत में, सबको आप हटा दीजिए और आप जगत गुरु कृष्ण बनो। भारत को जगत गुरु आप बना दीजिए। ये करुण पुकार कलयुग में हमारी और वेद व्यास की सुन लीजिए। वेदों से भारत आच्छादित रहे, अमृत भारत में भर दीजिए। सत्ता का मोह हटा दो भगवान और राजनीति का उल्टा हो। ऐसी उल्टी चल रही हवा, अब देखो कैसे सुलटा हो। तो उल्टे दिन आ गए भैया और उल्टी उनकी चाल। उल्टा सब कुछ कर रहे, नहीं गले की दाल। पवन चल रही दक्षिण पूर्वी
और हर्ष हर्ष हर्षात, और 4 फसल भारत होवेगी, अन्न धन बहुत उपजात, सर्व संपन्न भारत होगा, और नया राज और ताज, और भारत में कल की भगवान बने 21वीं सदी में महाराज। भारत की रक्षा करते हैं चारों युग भगवान। गुरु पूर्णिमा से किया वेद व्यास आह्वान, गुरु पूर्णिमा भारत की मंगल भारत होए, अमंगल सारे हटे, और भक्त कृपा सब होए। तो भक्तों पर कृपा हो, क्योंकि उलटी गंगा बह गई देखो, नहीं राज और दिखे ये ताज, बिखर गए सब देखो भैया, जो तो बने हुए महाराज, जोड़ तोड़ बेकार होएंगे, गठबंधन सारे बेकार, अरे बुरी तरह हारेंगे राजा, जो घन घमंड पे हुए सवार, घन घमंड नहीं चल पावे अब, और आदि सनातन कृष्ण साकार, 4 वेद से 7 18 पुराण, और भारत बने ज्ञान गुरु, आज ज्ञान गुरु बनेगा भारत। और देखो आज से जान, जगत गुरु मेरा भारत होगा, बोले कृष्ण भगवान। ये प्रसंग गुरु ज्ञान का सुने गुरु पूर्णिमा जोय, तुम शरणम ब्रजेश मंत्र जपे तो मंगल भारत होए, भक्तों का कल्याण हो, कृपा मिले श्री कृष्ण और भोलेनाथ का हाथ रहे, और फैले भारत बसंत, दानवता का अंत हो, मानवता जयकार, और आज से ही सब शगुन हो गया, और राजनीति की उल्टी गंगा बहे, आज उल्टी गंगा आज से बहने लगेगी राजनीति की, क्योंकि राजनीति का भेद और जान सके नहीं कोई, उल्टी गंगा बहेगी इनकी सुलटी धर्म की होए। तो धर्म क्षेत्र बनेगा भारत, और कुरुक्षेत्र का कचरा 18 अक्षौणी सेना, और दानवतावाद का घोर पतन होगा, और मानवतावाद की जय जयकार होकर भारत विश्व का जगत गुरु होगा, कृष्ण कृपा का पात्र होगा, और कल की अवतार भारत में अवतार लेकर 21वीं शताब्दी में अपना प्रकाश फैलाए। ये गुरु पूर्णिमा का फल सारे भारत के लिए भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास ने सुनाया। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो भारत माता की, बोलो वेद व्यास भगवान की, आज के आनंद कीजिए, आद्य गुरु शंकर भगवान की जय।